जिला में सारा जगह पेमेंट हो चुका है। जितने ब्लॉक है ब्लॉक में हो चुके हैं। डीएचएस के कर्मी जो हैं उनका भी पेमेंट हो गया, लेकिन सदर हॉस्पिटल औरंगाबाद का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। उसमें हम लोग अपने घर से, ऑफिस से, फील्ड में कड़ी धूप पे काम करते हैं और हम लोग को जनवरी से अभी तक 5 माह हो गए, लेकिन वेतन 1 पैसा नहीं मिला। और आज कल करके हम लोग बिता रहे हैं। बच्चा के फीस नहीं जमा कर रहे हैं, पैसे नहीं हम लोग के कमा रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है तो कहाँ से जमा करेंगे। डेरा का फीस बाकी है वो भी नहीं जमा कर रहे हैं। राजस्थान से जी राजस्थान से हैं। पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, हमें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी डेरा लेके रहते हैं, सब बाहर से हैं, तो वैसे में गैस की किल्लत, महंगाई इतनी हो गई कि हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। और वेतन के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हमारे पास पैसे के बहुत अभाव है। कहाँ से मोबाइल रिचार्ज करावें, कहाँ से पेट्रोल ये करें, और पैसा देने के लिए हमारा जो संस्था है वो तैयार ही नहीं है। घर से हमको पैसा मंगाना पड़ रहा है और जीवन यापन करने के लिए हम यहीं पे डिपेंड हैं। और यहाँ बोलते हैं ऑफिस में तो बोलते हैं डीएचएस से आईडी नहीं बना है, डीएचएस जाते हैं तो वो बोलते हैं कि स्टेट से आईडी नहीं बना है। लेकिन बच्चों को परीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए हमको बाहर भेजना है। अब वहाँ पर हम कर्जा लेकर के भेज रहे हैं। 5 महीना से जिसको नहीं मिलेगा सैलरी क्या करेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। और कोशिश है कि हम लोग अभी तो सिविल सर्जन को भी एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि भाई हमको दिया जाए, नहीं तो फिर हम लोग मुश्किल से कैसे भरण पोषण करेंगे। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, औरंगाबाद के सदर अस्पताल में हमारी मौजूदगी अभी है और एनएचएम कर्मी जो हैं वह जनवरी माह से इन्हें अब तक पेमेंट नहीं दिया गया है। यानी कि बीते 5 माह से बिना पेमेंट के इन लोग काम कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले के भी कुछ लोग हैं तो जिले से बाहर के भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग डेरा लेके रहते हैं तो कुछ लोग घर में रहते हैं। अब इन लोगों की समस्या क्या है? पिछले बार भी हम लोगों ने समस्या दिखाया था, उसके बाद इन लोगों को पेमेंट निर्गत की गई थी। अभी फिर इन लोग पेमेंट की मांग को लेकर के हमारे बीच है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनुज कुमार पाठक। किस पद? और मैं STS हूँ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में, जिला आजीविका केंद्र के अंतर्गत। क्या समस्या? समस्या हमारी यह है कि हम लोग दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। 100 डे कैंपेन चल रहा है, उसमें हम लोग अपने घर से, ऑफिस से, फील्ड में कड़ी धूप पे काम करते हैं और हम लोग को जनवरी से अभी तक 5 माह हो गए, लेकिन वेतन 1 पैसा नहीं मिला। अच्छा। और वेतन के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हमारे पास पैसे के बहुत अभाव है। कहाँ से मोबाइल रिचार्ज करावें, कहाँ से पेट्रोल ये करें, और पैसा देने के लिए हमारा जो संस्था है वो तैयार ही नहीं है। तैयार नहीं है। कभी कहता है कि आप डीएचएस जाइए, जिला स्वास्थ्य समिति। जिला स्वास्थ्य समिति कहती है कि आप अस्पताल से पैसा लीजिए। यहाँ के जो अकाउंटेंट है वो कहते हैं कि आईडी नहीं बना है। आईडी बनाने ऑफिशियल काम है, हम लोग का काम नहीं है। और हम लोग अंत में आज आवेदन दिए हैं जिला स्वास्थ्य समिति को, सिविल सर्जन को, है ना। और हम लोग के प्रयास करते थक गए। अंत स्थिति है कि हम लोग काम करने से लाचार हैं, कैसे काम करें। और हम लोग को कोई पदाधिकारी, कोई कर्मी, जिला स्वास्थ्य समिति हम लोग के वेतन संबंधी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी, हम लोग के जनवरी 2025 से मानदेय का भुगतान 26 से नहीं हो पाया है और वेतन भुगतान नहीं होने के कारण हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग औरंगाबाद जिला के ही रहने वाले हैं। डेरा लेकर यहाँ रहते हैं। जिला आजीविका केंद्र में डीपीएस के पद पे कार्यरत हैं। हम लोग के जनवरी 2026 से नहीं मिला है। 5 महीना बीत गया, 6ठा महीना शुरू हो गया। कहाँ से मैडम आप हैं? औरंगाबाद से हैं, डेरा लेके रहते हैं। औरंगाबाद में कहाँ घर है आपका? गो घर है। हाँ, औरंगाबाद में रहते हैं। हाँ, सारे बाल बच्चा को लेके रहते हैं। हाँ, बाल बच्चा को लेकर रहते हैं। समस्या है कि 2025 से हम लोग के वेतन मिला है, जनवरी से वेतन नहीं मिला है। 26 जनवरी से? हाँ, 2026 से वेतन जनवरी से नहीं मिला है। और लेकिन के फीस है तो सर बोल रहे हैं कि मैडम फीस हमको दे दीजिए, तो बोल रहे हैं कि 1 महीना अभी रुक जाइए। आज कल करके हम लोग बिता रहे हैं। बच्चा के फीस नहीं जमा कर रहे हैं, पैसे नहीं हम लोग के कमा रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है तो कहाँ से जमा करेंगे। डेरा का फीस बाकी है वो भी नहीं जमा कर रहे हैं। क्या समस्या है आपका? मेरा नाम अनिल है, मैं स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। सदर हॉस्पिटल औरंगाबाद की इमरजेंसी में कार्यरत हूँ। मेरा निवास स्थान राजस्थान है और पिछले, आप राजस्थान से? जी राजस्थान से हैं। पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, हमें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी डेरा लेके रहते हैं, सब बाहर से हैं, तो वैसे में गैस की किल्लत, महंगाई इतनी हो गई कि हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। हर किसी के सामने पैसे के लिए बोलना पड़ता है कि आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। संस्था से बोलते हैं तो कर्ज लेते हैं। जी, कर्ज लेके
इधर उधर से लेके काम चला रहे हैं। संस्था से कहते हैं तो संस्था कहती है कि अभी मिल जाएगा, इस महीने में मिल जाएगा, इस दिन मिल जाएगा, लेकिन आज तक वेतन नहीं मिला है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं भी राजस्थान से हूँ। मेरा नाम त्रिलोक मालव है। मैं स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ एनआरसी डिपार्टमेंट में। और पिछले 5 महीने से, जैसे कि इन सब लोगों ने बताया है, वैसी समस्या हम लोगों की है। हम भी बाहर से रह रहे हैं, तो वही हमारा भी हाँ वही समस्या है। पिछले 5 महीने हो गए हैं, बिल्कुल भी मतलब घर से हमको पैसा मंगाना पड़ रहा है और जीवन यापन करने के लिए हम यहीं पे डिपेंड हैं। और यहाँ बोलते हैं ऑफिस में तो बोलते हैं DHS से ID नहीं बना है, DHS जाते हैं तो वो बोलते हैं कि स्टेट से ID नहीं बना है। तो ये काम हम लोगों का नहीं है ना। हम लोगों का जो काम है हम कर रहे हैं। इतनी गर्मी के अंदर हम हीट स्ट्रोक के मरीज भी देख रहे हैं, डेली ड्यूटी आ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा कुछ यहाँ पे वेतन का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई हमारा कुछ साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। 5 महीने हो गए, जनवरी से पेमेंट नहीं आया। नियमित काम कराया जा रहा है। मेरा नाम रोहित रंजन है। हम लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर जिला यक्ष्मा केंद्र में पोस्टेड हैं। एक्चुअली बात यह है कि जो हम लोग का फंड है वो स्टेट से 20 दिन पहले आ चुकी है, लेकिन यहाँ सदर हॉस्पिटल और DHS के वजह से हम लोग को पेमेंट नहीं किया जा रहा है। स्टेट से ऑलरेडी फंड आ गया है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। कभी बोला जा रहा है ID नहीं बना, कभी बोल रहा है बहुत कुछ बहाना दिया जा रहा है। और पूछने पर बोला जा रहा है अगले सप्ताह मिल जाएगा, तो अगले सप्ताह में ऐसे करते करते हम लोग का 5 महीना में हो गया। जिला में सारा जगह पेमेंट हो चुका है, जितने ब्लॉक है ब्लॉक में हो चुके हैं। DHS के कर्मी जो हैं उनका भी पेमेंट हो गया, लेकिन सदर हॉस्पिटल औरंगाबाद का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। टेक्निकल क्या फॉल्ट है, क्यों नहीं पेमेंट आ रहा है? एक्चुअली टेक्निकल फॉल्ट है कि DPM हो चाहे डैम हो, जो इसके जिम्मेदार हैं, एक्चुअली वो ID बनाना होता है। अभी नया टेक्नोलॉजी में ID बनाने का जिम्मेवारी उनकी है। अभी 5 महीना से शुरुआत में तो बोला गया कि अभी फंड नहीं है। फंड जब आया तो ID नहीं बना है, जिस कारण नहीं बन रहा है और नहीं मिल रहा है। ID बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये DPM है, डैम है और यहाँ के जो अकाउंटेंट है, ये तीनों का जिम्मेदारी है। अब क्यों नहीं हो रहा है? कोई काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। अब समझ लीजिए कि मार्च अप्रैल में हर एक बच्चों का परीक्षा होता है, पास होता है, उसका एडमिशन, री-एडमिशन कहाँ से लाएगा? ठीक है, मैं तो यहाँ रहता हूँ, औरंगाबाद में ही मेरा घर है, लेकिन बच्चों को परीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए हमको बाहर भेजना है। अब वहां पर हम कर्जा लेकर के भेज रहे हैं। 5 महीना से जिसको नहीं मिलेगा सैलरी, क्या करेगा? ठीक है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। और कोशिश है कि हम लोग अभी तो सिविल सर्जन को भी एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि भाई हमको दिया जाए, नहीं तो फिर हम लोग मुश्किल से कैसे भरण पोषण करेंगे। मैं रवि कुमार ब्लड बैंक में पोस्टेड हूँ। 5 महीने से हमको भी ब्लड बैंक में? हाँ, ब्लड बैंक में है। 5 महीना से हमको भी वेतन नहीं मिला है। हम भी दिन रात काम करते हैं मतलब, और पारिवारिक समस्या भी झेलना पड़ रहा है वेतन न मिलने के कारण। तो समस्या है मेरे साथ भी। काम तो करते हैं, लेकिन काम के बदले पेमेंट नहीं दी जा रही है। और यह पेमेंट 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, 3 माह नहीं, 5 महीने की पेमेंट नहीं दी गई है। बहाना विभाग बनाती है कि ID बनाना है, ID नहीं बनी है तो पेमेंट नहीं मिला है सरकार से। अब इन लोगों को जहां तक जानकारी है कि सरकार पेमेंट दे दी है, लेकिन विभाग पेमेंट नहीं दे रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।